जिला गाजियाबाद की लोनी विधानसभा करीब 4.5 लाख मतदाताओं वाली सीट। लोनी विधानसभा की खासियत है कि इसका एक बॉर्डर देश की राजधानी दिल्ली से लगता है तो दूसरा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से, जहां से जाटलैंड की शुरुआत होती है। लोनी विधानसभा में हर वर्ग के मतदाताओं का बोलबाला है, किसानों से लेकर उद्योगपतियों तक, लिहाजा मुद्दे भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को मैदान में उतारा है, जो अक्सर अपने विवादास्पद बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वहीं सपा आरएलडी गठबंधन ने हैंडपंप के निशान से बाहुबली मदन भैया को मैदान में उतारा है। जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीएसपी ने मुस्लिम चेहरे को तरजीह दी है। आज हम आपको लोनी के उन तमाम मतदाताओं से रूबरू करवाएंगे और वहीं शतरंज के खेल में एक दूसरे को मात देने के लिए चाल चल रहे उम्मीदवारों से भी, और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा लोनी का चुनाव। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल्य सीट। इस सीट पर ताल ठोक रहे हैं लोनी की बाहुबली। बाहुबलियों का चुनाव प्रचार लोनी के खेत खलियान से लेकर गली चौबारों तक सुना जा सकता है। देखो, जो जनप्रतिनिधि आते हैं, अभी जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा बैठे हैं, उनके समय में बहुत सारे विकास यहाँ हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हुआ है। पुलिस प्रशासन आज सुनता है हमारी। मुद्दे की जो बात है, मुद्दे तो लोगों के, जनता की जो राय है, जनता की जो जरूरत है वो पूरी हो रही है। बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो रहा है। और चाहिए क्या? गुंडागर्दी खत्म हो रही है। और जो रेहड़ी वगैरह, रेहड़ी पैड़ी फूल फ्रूट बेचते थे, ये हमारी बहन बेटी को गलत बोलते थे, अब बिल्कुल शांत है। जो गुंडागर्दी थी, आदमी सोचता था लेट हो गया को घर से निकलता है तो ये कहते वहीं रुक जाना भाई, अब 9 बज गए, अब 12 बजे भी कहता आदमी घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लोनी के चुनाव में बाहुबल की परिपाटी सालों से चली आ रही है। परिसीमन से वजूद में आई लोनी विधानसभा में पहली बार 2012 में चुनाव हुए। मुस्लिम और दलित गठजोड़ से बसपा के सर जीत का सेहरा बंधा, लेकिन 2017 में बीजेपी के लहर और वोटों के ध्रुवीकरण से बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। विवादास्पद बयानों से ध्रुवीकरण करने में माहिर मौजूदा विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर चुनावी मैदान में है। लोनी विधानसभा से चर्चाओं में रहने वाले, और अक्सर अगर आपने इनको टीवी पे देखा होगा, बीजेपी के मौजूदा विधायक और इस बार दोबारा मैदान में नंदकिशोर गुर्जर जी, क्या मुद्दे, किन मुद्दों के साथ में और किन चीजों के साथ में जनता के बीच में है इस बार? लोनी को देश में नंबर 1 विधानसभा बनाना विकास मुद्दा है, और यहाँ बहन बेटियों की सुरक्षा और सुशासन का मुद्दा है। 5 साल हम विधायक रहे, माननीय योगी जी की सरकार बनी, लोनी के अंदर रामराज कायम हुआ, किसी की हैसियत नहीं हुई, एक घटना नहीं हुई किसी बहन को कोई छेड़ दे। विकास और लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा आपका। विरोधी कहते हैं कि आप जानबूझकर ऐसी बयान देते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो, क्या ये वजह इसलिए है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता है? नहीं, हमने ध्रुवीकरण कभी किया ही नहीं। जो अली के समर्थक है, जो बाहुबली के समर्थक है, तो लोनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंगबली के समर्थक रहने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार खुद को लोनी का हिंदू संरक्षक और बाहुबलियों को धराशायी करने वाले नेता के तौर पर कोई कसर नहीं छोड़ते। नेताजी जानते हैं कि अगर मुस्लिम बहुल्य सीट पर धर्म का कार्ड नहीं चला तो जीत दूर की कौड़ी होगी। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो आपके कई सारे बयान जो हैं वो काफी चर्चा में रहे, चाहे वो ईद को लेकर, कुर्बानी को लेकर बयान दिया हो आपने, चाहे इसके अलावा आपने अलग अलग तरीके के बयान। तो आखिर बयान देने की वजह क्या होती है? क्या मतलब, क्या किस तरीके की राजनीति है या फिर कुछ और? क्योंकि मैं देखते हैं कि कोई मुद्दा हो और नंदकिशोर गुर्जर जी का एक बयान जरूर आता है उसके ऊपर। ऐसा नहीं है। बकरा ईद पे कोरोना के कारण हमने कहा कि लोनी में बकरा ईद ना मनाए मुस्लिम भाई, लेकिन आपके चैनल ने पता नहीं क्या बवाल कर दिया, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। मुसलमानों से अपील की, उन्होंने केक काटा, बकरे का केक बना के काटा। आज लोनी के अंदर रात को 12 बजे बेटियां निकलती हैं, तो ध्रुवीकरण नहीं है। जो कहीं भी गाय काटने वाले हड्डी मिल चलती थी, उसका उद्घाटन किया था आपने, एक केवल काम किया था, वो बंद कराई हमने। आज लोनी के अंदर लोग प्रसन्न हैं, लोनी के अंदर रामराज है पूरी तरह से, ये कायम हो। और ये अली के समर्थक और बाहुबली के समर्थक जो बच रहे हैं 10-5, उनका इंतजाम 10 के बाद देखना आप कैसा होगा।
वहीं सपा रालोद गठबंधन के बाहुबली और कद्दावर नेता मदन भैया राजनीतिक चौसर पर जातीय गणित बिठाने में जुटे हैं। बीजेपी के विकास मॉडल पर निशाना साधने के साथ साथ भाईचारा और समाजवाद के नाम पर जनता के बीच है। लोनी विधानसभा में मदन भैया एक बार फिर से मैदान में हैं। क्या मुद्दे जनता के बीच में? देखिए, मुद्दे हमारे वही पुराने हैं। सामाजिक सद्भाव स्थापित करना, हिंदू मुस्लिम एकता को पुनः स्थापित कर लोनी को जो विकास की धारा से भटक गया था पुनः विकास की मुख्य धारा में लाना है। तो क्या विकास? बीजेपी बोल रही है कि विकास ही विकास है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हो गया है और चारों तरफ जो है वो विकास की गंगा बह रही है। आप शायद विकास में चल के आए होंगे, सड़कें भी देख लेंगे। कोई विकास का मतलब जो है 3 हमारी सरकार ने स्कूल बनाए थे, 2 स्कूल, 1 ITI, उसमें ताले लटके हैं, हमें वो ताले खुलवाने हैं। पुणे जो है डिग्री कॉलेज लाने हैं। मतलब विकास की अवधारणा जो है लोनी के लिए हमने अलग से गंगा जल का प्लान हम लेकर आ रहे हैं, या फरकनगर के लिए डबल लेन है। मतलब विकास की बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्तें होती हैं, हम गिनाएंगे नहीं, हम कराएंगे। मदन भैया लोनी की जनता का पहले भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। एक समय ऐसा था जब मदन भैया की मर्जी के बिना लोनी में पत्ता भी नहीं हिलता था। आपको क्या लगता है कि जो आपके विरोधी हैं वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि जो आपके एक जो मौजूदा विधायक हैं उनके जिस तरीके के बयान आते हैं, उन बयानों से लगता है कि ध्रुवीकरण होगा इस बार फिर से लोनी में? नहीं, वो ध्रुवीकरण कभी नहीं होगा। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। और लोनी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अब के ध्रुवीकरण होने नहीं जा रहा है। आपके विरोधी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया है। अगर सपा आती है, मदन भैया आते हैं, तो फिर इस पूरे क्षेत्र में फिर से दोबारा से जो है वो गुंडा राज शुरू हो जाएगा, वो अपराधी आ जाएंगे। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल भी जो है एक जो 25 लाख की लूट हुई है, परसों प्रदीप जाटव के यहाँ लूट हुई है, परसों विकास नगर में गोली मारी गई है जो है। तो इनका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? अच्छा, अब आ जाइए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि शायद जो है ये भाजपा के चंद लोग ही पढ़ते हैं। उन्हें जरा पूछिए, आज जो औसत जो दर है अपराध की, जो आंकड़े कह रहे हैं मानक ब्यूरो के जो है, उसमें वो बढ़ रहे हैं जो है। लोनी विधानसभा में कुल 4,56,534 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 2,59,532 हैं, जबकि 1,96,979 महिला वोटर हैं। लोनी में सड़क, पानी, जल भराव के साथ साथ कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं डिग्री कॉलेज और सरकारी अस्पताल भी लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। लोनी विधानसभा में चुनावी बिगुल बज चुका है। 10 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है। जनता क्या सोचती है, उसके क्या मुद्दे हैं? क्या लगता है आपको, लोनी का विकास हुआ है पहले के मुकाबले में? देखो जी, हमें 30 साल हो गए यहाँ रहते हो। हमारी गली और रास्ते देख लो कैसे हो रहे हैं, आप उसमें कोई लिखा नहीं सकते। इस बार कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ? आप तो महिला हैं, महिला बताओ। हमारी तरफ तो पानी का कोई विकास नहीं, पानी निकलने का। क्यों हमारे ऐसा होता, बारिश होती है तो घरों में पानी आ रहा है और कोई नहीं सुनवाई है। पिछले 5 साल में जो भाजपा की सरकार आई है उसमें काफी कुछ विकास देखने को मिले हैं। सड़क भी बनी है। जो गुंडागर्दी थी, आदमी सोचता था लेट हो गया को घर से निकलता है तो ये कहते वहीं रुक जाना भाई, अब 9 बज गए, अब 12 बजे भी कहता आदमी घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लोनी विधानसभा का जातीय गणित समझे तो एक अनुमान के मुताबिक 1,55,000 के करीब मुस्लिम, 60,000 गुर्जर, 80,000 दलित, 18,000 जाट, 25,000 ब्राह्मण, 20,000 वैश्य और 30,000 त्यागी समुदाय के मतदाता हैं। मुस्लिम और दलित गठजोड़ को ध्यान में रखते हुए बीएसपी ने हाजी अकील चौधरी को मैदान में उतारा है। लोनी विधानसभा में मुस्लिम बहुल मतदाता हैं और वहीं एससी भी काफी बड़ी संख्या में है, लगभग 80,000 से ज्यादा। और इसी जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं हाजी अकील चौधरी साहब। चौधरी साहब, क्या है इस बार मुद्दे लोनी की जनता के बीच? लोनी के मुद्दे विकास के मुद्दे हैं, जैसे मानो तो शिक्षा, चिकित्सा और नाड़ी खरंजे और भाईचारा। बीजेपी तो कह रही है कि उसके शासनकाल में विकास हुए, सड़कें बनी हैं, गड्ढे थे यहाँ पे 4-4 फुट के, वो गड्ढे भर गए, नई सड़कें बन गई, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? अभी कल परसों 10 लाख की लूट हुई है, उससे पहले लूट डेली लूट हो रही है, बलात्कार, डकैती, सारे काम हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विकास नाम कोई चीज नहीं है जो विकास करे ना। बीएसपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी मुस्लिम चेहरे पर दांव खेला है, लेकिन इन सब के बीच एक और चेहरा है जो चुनावी गणित में किसी भी धुरंधर को चारों खाने चित्त कर सकता है। ये चेहरा है नगरपालिका अध्यक्ष रंजीता धामा। जाट बिरादरी से आने वाली रंजीता धामा ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। रंजीता धामा कभी बीजेपी खेमे की थी, लेकिन पति मनोज धामा और मौजूदा विधायक नंद किशोर गुर्जर के साथ अनबन राजनीतिक दुश्मनी में बदल गई।
लोनी विधानसभा सीट इस बार कई सारे प्रत्याशियों के बीच में फंसी हुई है और उसी के साथ में हमारे साथ में है रंजीता धामा, जो कि लोनी नगर पालिका की चेयरमैन भी हैं। किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप जनता के बीच में हैं? नगर पालिका के चेयरमैन भी हैं, क्या मुद्दे लगते हैं अभी विधानसभा के तौर पर अगर देखें तो? देखिए, लोनी में हम विकास के मुद्दे को लेकर लोनी विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में आई हूँ और लोनी का विकास कराना ही एकमात्र हमारा लक्ष्य है। आप कलाविता के तौर पे की तरह ही आप अपने पति का अपमान का बदला लेने के लिए मैदान में? बिल्कुल, मैं अपने पति का ही नहीं बल्कि लोनी में जिन जिन लोगों का अपमान किया गया है, सम्मान खराब किया गया है, लोगों के मैं कह रही हूँ धंधे बंद करवाए गए, उन सब के सम्मान की और लोनी के विकास की दोनों लड़ाइयाँ मैं लड़ी। लोनी सीट पर 3 मुस्लिम उम्मीदवार और एक जाट प्रत्याशी की दावेदारी सपा रालोद गठबंधन के लिए चिंता की बात है। वहीं बीजेपी के लिए किसान की नाराजगी और जाट का छिटकना नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में सबकी निगाहें उत्तराखंड और बिहार के प्रवासी कामगार की जीत हार में अहम भूमिका होगी। राजधानी दिल्ली से सटे होने के बावजूद लोनी विधानसभा में सड़क, पानी, बिजली और खस्ता हाल कानून व्यवस्था हमेशा से चुनावी मुद्दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण और बाहुबल की राजनीति का बोलबाला रहा है। इस बार लोनी विधानसभा में बीजेपी और सपा आरएलडी गठबंधन के बीच सीधे टक्कर है, लेकिन मुस्लिम और एससी मतदाताओं का रुझान किसी भी राजनीतिक दल के खेल को बना और बिगाड़ सकता है। कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ प्रशांत गुप्ता, लोनी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।